तो हमने काइनेमेटिक शुरुआत ही करी थी और हमने सबसे पहली बात करी थी क्या चीज, रेफरेंस फ्रेम। तो अगेन बेसिक लेक्चर है, आके थोड़ी रफ्तार में आ जाए क्या? पक्की बात? हमने 3-4 थोड़े कॉमन सेंस वाले सवाल करे थे, बात करी रेफरेंस फ्रेम। वैसे भी शुरुआत के 3-4 लेक्चर बेसिक लेंगे, बट अपन छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। मैं पिछले टाइम शायद आपको बोला, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो 11th में पढ़ाई जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? पर जिस जगह आप लोगों को लगे कि आपको चीज आती है तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना, तो मेरी स्पीड तेज हो जाएगी। पर अपन पूरे कोर्स के दौरान छोड़ेंगे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उससे क्या कुछ भी मतलब कहीं पे बेसिक खराब हो, सब निकल आए। चलिए आइए, तो अपन रेफरेंस फ्रेम की बात करी थी। रेफरेंस फ्रेम पे क्या क्या डिपेंड करती है, क्या क्या चीज डिपेंड नहीं करती, क्या अपन जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वर्क डन, क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? पक्की बात? क्या 3 चीज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती? डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, टाइम एंड इंडिविजुअल फोर्स, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड। बहुत बेसिक चर्चा है जो अपन बिल्कुल जानते हैं। भगवान शर्म आ गई। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब लोग जानते हैं? जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, अपन ध्यान से बताऊं आपको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर अपन किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जा रहे हैं और कोई भी एक कर्वीलिनियर पाथ ले रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो एक्चुअल लेंथ है, जो क्या है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, कोई शक वाली बात नहीं है। और यहां से लेकर यहां तक की ज्वाइन करने वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है? कौन हमेशा ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा? क्या डिस्टेंस, क्या चीज, ये सब लोग जानते हैं। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं। कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई बुराई छोटी सी। क्या हो गया? पेंट है, खून है? पेंट है तो खून वून तो नहीं है। पेंट कहाँ से आया जो तेरे? लाल कलर का भूतिया रंग। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर। बहुत बढ़िया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है? सोच लो। पक्की बात? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है? ऐसा कोई जरूरी? अगर आप सीधे जाके पलट लो तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो ही क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है? क्या एक स्पेशल कंडीशन है, इसमें कोई शक वाली बात? सिंपल, कोई खास बात? उतार ले पढ़ाई, इसमें क्या उतारना है? पर हाँ उतार ले ताकि याद रहे, हाँ सब कुछ पढ़ाए। खड़ा कर, बिल्कुल पागलों की तरह रफ्तार। बोलो हो गया क्या? अभी तो धीरे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी धीरे धीरे तो बढ़ेगी इसमें। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कोई खास बात नहीं। अच्छा, अपन इसमें जो अपन 1D 2D 3D पे बात कर ली थी, क्या अपन ने? सिंपल, क्योंकि अपन पढ़ने वाले तो अपने को 1D 2D 3D क्लियर होना चाहिए। मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्या है किसी पार्टिकल की? मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 2i कैप, क्या है? 2i कैप, बहुत बढ़िया। और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप। बोलो क्लियर है क्या? है ना? वेलोसिटी ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल है जो इस वेलोसिटी चल रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल जिस वेलोसिटी चल रहा है, कोई तीसरा पार्टिकल जो चल रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बोलो क्लियर है? ये 1D की 2D? पक्की बात? हाँ ना बोल? ये तीनों 1D हैं। गधड़ों जैसी हरकतें मत करो। 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ, तीनों का पाथ स्ट्रेट है। आई कैप जे कैप से फर्क नहीं पड़ता। ये 2D कहाँ से हो गया? ये 2 डायमेंशनल मोशन है क्या? सर आई कैप जे कैप, सर हमने तो बचपन से ऐसे ही पढ़ाया है। आई कैप जे कैप तो वो नॉर्म से जो हम लेते हैं भाई। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आई कैप जे कैप में आ गई तो मोशन उसका 2D हो गया, ऐसी गारंटी नहीं है। और इसका पाथ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? इसका पाथ कैसा है? तो फिर ये 1D है कि 2D है? आई कैप जे कैप के कैप आ गया, इसका मतलब थोड़ी कि 3D हो गया भाई वो। अरे हाँ ना बोल यार। अगर आई कैप जे कैप आ गया तो 3D हो गया, ऐसा कोई जरूरी तो रूल ही नहीं है भाई। ये तीनों 1D है। अरे यार, कई लोग सोचने साला गलत पढ़ाता है। नॉर्मल किताबों में लिखा होता है 1D 2D 3D, गलत बात है, सोच ही गलत है वो। अरे यार, बात स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ? ऐसे 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 इस तरीके का पाथ। इसमें तीनों का पाथ 1D की 2D है? अरे यार, आई कैप जे कैप तो हम चूज करते हैं ना। कौन चूज करता है? हम। पार्टिकल मान लो जैसे अगर आपने इसको 2i कैप प्लस 3j कैप को बनाओ, 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे,
अरे हो सकता था मैं एक्स एक्सिस ऐसे ले लेता, अगर मैं एक्स एक्सिस ऐसे ले लेता तो 4 4 और 9 रूट 3 लिखता, क्या लिखता? अरे नहीं आया यार, है ना। इसलिए 1D का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। 1D का मतलब क्या है? तो आपके मन में फीलिंग आनी चाहिए मैं किसी के साथ डील कर रहा हूँ। हालांकि आप तो सब मैं आपको मिक्स करके वैरायटी करके सारी काम कर रहा हूँ, बट फिर भी अपने पता है क्या बात है 1D। तो फिर 2D क्या है? एक ही प्लेन में पाथ पर कर्वीलिनियर। अरे नहीं आया, एक ही प्लेन में पर कर्वीलिनियर। ये लो कैसा पाथ? 2D। ये कैसा पाथ? ये स्ट्रेट लाइन पर ये एक ही प्लेन में क्या है? इनर प्लेन एंड कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर का क्या होता है? मतलब टेढ़ा मेढ़ा। बोलो क्लियर है? जो लीनियर नहीं है या रेक्टिलिनियर नहीं है। गॉट माय पॉइंट? 2D कहते हैं। क्या कहते हैं? देन व्हाट इज 3D? क्या वो एक उसके पाथ को एक प्लेन में ना लाया जा सके? उसके पाथ को जैसे अरे यार, एक प्लेन है या बहुत सारे प्लेन है? तो नॉट इन अ प्लेन। अब वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है पर ये कैसा पाथ है? 3D। कैसा है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बट इट इज 3D, बट इट इज। तो बेसिक डेफिनेशन में अगर बात करें तो नॉट इन अ प्लेन, नॉट इन अ। अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा हो कि हम उसको एक प्लेन में ना ला सकें तो उसे हम कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? तो बेसिकली बेसिक एक ज्ञान होना चाहिए 1D 2D और उदाहरण लो आगे बढ़ते। हो गया क्या? कोई बुराई वाली बात? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कोटा से दिल्ली गए तो अपने डिस्प्लेसमेंट नापा। अगर एरोप्लेन से जाते हैं तो क्योंकि टाइम कम लगता है, एरोप्लेन की स्पीड भी ज्यादा होती है और क्या डिस्प्लेसमेंट में ट्रेवल करता है? अमूमन वो कैसे ट्रेवल करता है भाई? अगर अपन कोटा से दिल्ली जाएं, कोटा से दिल्ली तो अपन जो रोड से ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। वो 2D बात होता है 1D? वास्तविकता में बोल 3D होता है वास्तविकता में। अरे ऊपर नीचे भी होती है यार, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या रोड बन गई है तो अभी बिल्कुल ऊपर नीचे तो हो ही नहीं। अरे यार, कोटा से दिल्ली आप जाओगे ट्रेन में तो वास्तविक पाथ क्या होगा? 3D होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप रेक्टिलिनियर बोल, मतलब ऐसे लिनियर बोल सकते और 2D बोल सकते पर ऐसे बोलेंगे नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? खैर उस पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लो अपन ऐसे से ऐसे गए तो यहाँ से यहाँ तक अगर गए तो अपन A से B में अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा आपने? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कोई बुराई वाली बात? सोच लो, कोई सिंपल सी बात है, छोड़ टाइम पास नहीं। अपन थोड़ी सी बातें जो चर्चा करते हैं जिससे मैं एक कॉमन चीज भी समझाऊंगा। हम कहते हैं उसे वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या कहते हैं? वेलोसिटी एंड स्पीड। इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं इससे कुछ कॉमन चीजें भी आपको सिखाऊंगा वेलोसिटी एंड स्पीड में। अपन जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको सबसे एक चीज पढ़नी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या चीज? एवरेज स्पीड। मैं से कुछ कॉमन की बात बताना चाहता हूं, सुने। एवरेज स्पीड तो क्या सब लोग जानते हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो कोटा से दिल्ली की दूरी है 500 किलोमीटर। कितनी है? एक कहानी सुना जो तुझे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझाएगी। एवरेज और, क्योंकि एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब आप कई जगह करोगे। एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन से, बाद में एवरेज पावर से पावर, कई जगह एवरेज से इंस्टेंटेनियस करेंगे। बोलो क्लियर है? आप डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी पढ़ोगे, जब पढ़ोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या पढ़ोगे? तो मतलब एवरेज से इंस्टेंटेनियस का वही रहेगा जो मैं आज समझा रहा हूं। हालांकि आप पहले से जानते हो, एक बार लाइव और करते हैं ताकि फील के साथ समझ में आए। और कोई खास बात? मान लो एवरेज की अपन बात करते हैं। एवरेज स्पीड होती है असलियत में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई, तो डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस, डेल्टा एक्स इज द, मैं अमूमन जो भी चीज लिखूंगा उसमें x जब भी लिखूं तो डिस्टेंस की बात होगी। किसकी? और s अगर लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है? डेल्टा t इज द टाइम स्पेंड, टाइम क्लियर को समझ में आता। मान लो कि कोटा से दिल्ली की दूरी, क्या मैं रफ्तार तेज बोल रहा हूं या समझ आ रहा है? किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? एकदम पक्का? शाबाश। तो मान लो कि कोटा से दिल्ली की दूरी है 500 किलोमीटर। कितनी है? अमूमन इतनी ही है, 520 के आसपास है, तो 500 किलोमीटर मान लेते, कोई बुराई
तू यहाँ से निकला, तू घर से गाड़ी लेके निकला, तेरे को टोटल टाइम लगा 10 घंटे। कितना लगे? तूने लिखा भाई साहब 500/10, 500/10 की एवरेज स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। इस एवरेज का ये मतलब है कि अगर तू यहाँ से कार में बैठे और अपनी स्पीड एकदम से 50 कर ले और उसे फिर कभी ना बदले, चाहे लड़का है, लड़की है, कुत्ता, बिल्ली, ट्रेन, स्कूटर, एरोप्लेन, कुछ है, तेरी रफ्तार चेंज सिर्फ 50 ही रहे, तो क्या तू 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा? पर वास्तविकता में तू ऐसे चलता नहीं है। पहले तू कभी तेज चलाता है, फिर चाय पीने लग जाता है, फिर कोई दिख जाता है तो रुक जाता है, अरे यार हाँ ना बोल, या कोई चलता हुआ दिख जाता है तो उसके पीछे पीछे तू चलता है। ये सर ये देखो ये, अरे हाँ की ना, कोई बुराई वाली बात। तो हम तो कई वैरायटी से चलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। सो कोई एग्जैक्ट ज्ञान कुछ भी मान लो तू चाहता है कि मान लो निकला, क्या नाम है? अवनीश। अब अपन चाहते हैं कि अवनीश कहां पर है? 2 घंटे पर। कहां पर? 2 घंटे पर। तो अवनीश ने बोला मैं भाई सुबह 12 बजे निकला था, रात को कितने घंटे लिए अपन ने? 10 घंटे। रात को 10 बजे में दिल्ली पहुंच गया और 500 किलोमीटर है अपने को पता है, तो अपन ने बोला 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज आई होगी। पर अपन चाहते हैं कि अवनीश कहां पर हो? 2 घंटे पर। तो अपन 2 घंटे पर थोड़ी बोल सकते हैं कि अवनीश 50 से चल रहा था। बोल सकता है क्या? हो सकता है अवनीश चाय पी रहा हो, या पर चेक करना चाहते हैं लड़की के पीछे था कि नहीं था, अरे इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ ना बोले तो अपन स्टाइल से डेटा निकलवा रहे हैं। बोलो क्लियर है एकदम? पहले तो डेटा निकाला इसने, तो अपन ने बोला 50 किलोमीटर पर। क्या तू बोल सकता है, क्या तू गारंटी से बोल सकता है कि अवनीश जो है चाय पी रहा था उस समय? कोई गारंटी? 2 घंटे पे वो क्या कर रहा था हमें कुछ भी पता? पक्की बात। फिर हमने स्टाइल से बातों बातों में डेटा निकलवाया कि भैया 2 घंटे पे तू क्या कर रहा था। इसने बताया स्टाइल से यार 2 घंटे से 2 घंटे 1 मिनट, 2 घंटे 1 मिनट में इसने दूरी ट्रेवल करी। इसने बताया हमें कि 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट में इसने दूरी ट्रेवल करी, मान लो अजमटी 1 किलोमीटर। कितनी? ऐसे मत देखो, कर सकते हो 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो चल सकते हो ना कार से। यहाँ पे बैलगाड़ी से थोड़ी जा रहा है वो, नहीं तो कैसे पहुंचेगा दिल्ली? अरे यार अब तुम गांव से शहर आ गए हो, बैलगाड़ी छोड़ो अब। तो एवरेज स्पीड क्या आई भाई साहब की? एवरेज स्पीड क्या आई? देखो भाई साहब एवरेज स्पीड आई 1/60। अरे यार 1 मिनट का मतलब 1/60 घंटे। तो आ जाओ कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ जैसे इसने डेटा दिया ना तो ये समझ गया भाई ये चाय तो नहीं पी रहा था भाई ये, अरे 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 मिनट के बीच में चाय तो नहीं पी रहा था, 2 घंटे पे चाय नहीं पी रहा था, ऐसे थोड़ी करेगा चाय पीगा भैया चाय देना खूब आज 1 मिनट ही तो रुका है यार। अरे यार तो कॉमन सेंस से हमें पता पड़ा कि उस समय रुका हुआ चल तो रहा था भाई। पर क्या तू गारंटीड बोल सकता है कि 2 घंटे पे इसकी रफ्तार 60 थी? क्या गारंटीड हो सकता है? हाँ पर तुझे अंदाजा था कि ये चल तो और कोई 150 में भी चल रहा हो यार, हाँ ना बोल। पर तू गारंटी से ये भी नहीं बोल सकता कि ये 60 पे चल रहा था। बोलो यस और नो। अपने सोचा साला और पुरेते हैं इसको। क्या मेरी बात क्लियर है? अब डेटा लिया कि भाई से बता 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 सेकंड, 2 घंटे। बोलो क्लियर है? मैं तू कितना चला? मैं तू कितना चला मान लो, तो अपन कितनी दूरी ले? 50 मीटर लेते। 1 मिनट बावड़े आएगा अपन गंदा सा डेटा नहीं आ जाए, ऐसी कोई स्पीड नहीं आ जाए जो कार की होती है। 50 लेते हैं मिनट, 50 मीटर अगर लो, क्या लो? तो 50 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर ले 10⁻³ अपॉन 1/3600। अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया? लेके देते सही, कुछ अच्छा सा आंसर आ रहा है क्या? तो 180 हो गई क्या? 20 मीटर लो इसे। अरे यार 20 मीटर लो तो 20 × 10⁻³ कितना हुआ? 72। कितना आया? हाँ बढ़िया है बढ़िया है, 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ अब बोल, अब मैं जैसे पूछूं बताओ ये कितनी 2 घंटे पे क्या स्पीड इसकी रही होगी? क्या 72 के आसपास रही होगी? किसके आसपास रही होगी? क्योंकि आपने एवरेज जो निकाला वो 2 घंटे में निकाला कि 2 घंटे 1 सेकंड में? अब जाहिर सी बात तो पक्का हो गया, रहता है रुका हुआ था और ये ठीक ठाक रफ्तार में चल रहा था। इसकी रफ्तार 100 भी नहीं थी, क्योंकि 1 सेकंड में आपकी रफ्तार 72 से 100 होना पॉसिबल। इसके पास फरारी तो है नहीं और फरारी भी नहीं करती इतना तो। अरे यार हाँ ना बोल। क्या इसकी रफ्तार 70 से 75 के बीच में रही होगी? यार हाँ ना बोल। काफी अंदाजा लग गया। सोच अब अगर मैं एवरेज निकालूं 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 1 सेकंड की बजाय 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 0.01 सेकंड, एक्यूरेट हो जाएंगे।
यार हाँ ना बोल। क्या स्पीड एट 2r कैन बी अज्यूम्ड एज एवरेज स्पीड बिटवीन 2r to 2r.0000001 सेकेंड? यार हाँ ना बोल। नहीं आया। जितना टाइम घटाओगे, जितना टाइम, क्या उतना एवरेज इंस्टेंटेनियस की तरफ कन्वर्ट होगा? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? हमेशा लॉजिकल है, मुझे पता है आपको आता है, पर उसकी फील अपने को आनी यार, करा क्यों ऐसा हमने? क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? तो असलियत में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? असलियत में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? ध्यान से देखो, असलियत में इंस्टेंटेनियस स्पीड है एवरेज स्पीड, एवरेज instantaneous speed at t time is basically average speed between, ध्यान से समझे, between t to t plus dt where dt tends to 0। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर है क्या? ये ऐसे लिखा जाता है किताबों में, जिसका रियल मतलब ये जो मैंने आपको कहानी से समझाया। यार बोल। अच्छा मैं सिर्फ स्पीड के लिए समझा रहा हूँ क्या? नहीं। अब जब भी एवरेज इंस्टेंटेनियस तुझे कहानी याद आनी चाहिए, बार बार नहीं बोला जाएगा, बार बार ये बात रिपीट नहीं करी जाएगी, एक बार हो गई बात खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया साहब। तो एवरेज स्पीड बिटवीन t to t plus delta t where dt tends to 0। अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा x by डेल्टा t। अरे तुम्हें नहीं आया? लिमिट थोड़ी बहुत गणित तो आती है। लिमिट डेल्टा t tends to डेल्टा x by, ओ मैथ्स आ गई। अरे हाँ ना बोलिया? अरे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, जिसका मैथमेटिकल टूल क्या dx by dt है। गणित और फिजिक्स मिलाकर, गणित और फिजिक्स का लॉजिक मिलाकर क्या एवरेज स्पीड इज कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड dx by dt। कोई बेवकूफी की तरह अपन ने नहीं कर लिया कि dx by dt इज द डिफरेंशिएशन। क्यों ऐसा लिखते हैं बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि बाय डेफिनेशन देख, ये लॉजिकल डेफिनेशन, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? अरे नहीं आया। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज नोन एज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं? फिर कह रहा हूं सिर्फ स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक बात जो मेरे को तुम्हें सिखानी थी ये तो तुम्हें पता था। बेसिक बात ये सिखानी थी कि एवरेज से इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट क्यों होता है। क्या पिक्चर क्लियर है? उतार लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, उतार लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। फील वाली चीज सी, एवरेज वेलोसिटी। क्या चीज? अगर एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होगी? बोलो भाई। एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस में ये डेल्टा एस क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है? अगर आप सब लोग जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आपका आर इनिशियल, ये आपका आर फाइनल, ये आर फाइनल और ये आर इनिशियल। अगर ध्यान देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। नहीं आया? बोलो क्लियर है? डेल्टा एस इसे अपन बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्या जो मैं बोला चमका? इसे अपन एवरेज बोलते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पैपे नहीं करते हुए जो लॉजिक अभी लगाया वापस लग जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट? वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू ds वेक्टर बाई dt। क्या दोबारा लॉजिक देने की जरूरत है? समझ आ गया? अरे हाँ ना तो बोलो। डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी, उतार लो ds वेक्टर बाई dt। जान जान ढूंढता फिर रहा स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? क्या वो स्केलर क्वांटिटी है? क्या स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट जो है होती है क्या वो मीटर पर सेकंड होती है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड उसकी ऐसा यूनिट है, जनरली सोचो तो वो पर टाइम, लेंथ पर टाइम। आपको बिल्कुल क्लैरिटी समझ आता है। वेलोसिटी स्केलर है, ये वेक्टर में वेलोसिटी अगर 2i कैप प्लस 3j कैप दी हुई हो तो आपकी जो स्पीड होगी क्या होगी? स्पीड क्या? अंडर रूट, ये सब तुम लोग जानते हो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बोल यस और नो। अगर मैं बोलूं कि आपकी वेलोसिटी है vxi कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा।
तो आपका वेलोसिटी वेक्टर हुआ, अगर इसके मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यानी कि स्पीड की अगर बात करी जाए तो आप सब लोग जानते हो अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस? अरे हाँ ना बोल। पर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ ना बोल यार, सोच लो। हमेशा एवरेज वेलोसिटी और हमेशा का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्या हमेशा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? मेरा सवाल है क्या हमेशा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस और नो? सोच लो। पक्का? क्या अलग अलग हो सकता है? पक्की बात। एक सिंपल सा एग्जांपल करते थे ताकि आपको और हमको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई क्या चल रहा है। मान लो एक पार्टिकल है सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस 1 मीटर है, जिसका रेडियस सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। स्पीड कांस्टेंट है उसकी और वो एक छोर से दूसरे छोर चला जाता है। आपसे पूछा गया, सिंपल सवाल है ए से बी, आपसे पूछा गया रेशो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सवाल समझ आया? एक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, डेटा में थोड़ा चेंज करा है, बाकी किसी कोई नहीं। सिंपल सवाल है, गलत मत करना। उतारते चलो, रफ्तार तेज। हाँ भाई चलो देखो बेसिक से इलस्ट्रेशन। स्पीड यहां से लेकर यहां तक क्या है, तो एवरेज क्या होगी? जब स्पीड चेंज ही हो रही यार, जब स्पीड तो एवरेज क्या होगी? 1। अरे यार तो एवरेज स्पीड तो क्या 1 है भाई साहब? एवरेज स्पीड क्या है? अब बात आई एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 2। अरे कितना? अब टाइम कितना लगा? क्या हमने ये दूरी पूरी क्या 1 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करी? ये दूरी क्या पाई आर है? क्या है? अगर ये दूरी पाई आर है और आर की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन क्या स्पीड है? 1। मतलब मुझे यहां से यहां तक आने में क्या टाइम लगा? पाई। अरे कितना लगा? तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या आंसर आया? π/2। क्या आंसर आया? सिंपल इलस्ट्रेशन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। आइए एक और करते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक। वीडियो में ऐसा है पर मैं उसे थोड़ा चेंज करके बड़ा करके बता रहा हूँ, ध्यान दे किधर। इधर देख, ये कर लिया सबने? सवाल लिखो एक। A car travels with v1 speed for 1/3 of the total distance. A car travels with v1 speed for first 1/3 of the total distance. For first 1/3 of the total distance. बोलो क्लियर है? यस सर। सेकेंड 1/3 फॉर v2 स्पीड, सेकेंड 1/3 with v2 स्पीड एंड थर्ड 1/3 या लास्ट लिख लो थर्ड की जगह, एंड लास्ट 1/3 with v3 स्पीड। बोलो क्लियर है? फाइंड एवरेज स्पीड। गलत है, ऐसी क्या जल्दबाजी रामलाल, पढ़ तो सही सवाल को। जो 11वीं में पहले कराया जाता है ना उसका उल्टा पहले यहाँ कराया जाता है। तेरे जैसे को पढ़ाते हुए बरस हो गया मैं। हाँ अब सही है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बाबा यहां से लेकर यहां तक डी दूरी है, कितनी है? मान लो कि डी दूरी है टोटल। बोलो क्लियर? इसका 1/3, इसका
वन थर्ड अपन कितनी रफ्तार से चले v1, फिर सेकंड वन थर्ड, फिर थर्ड वन थर्ड v3, कोई बुराई। यहाँ पे टाइम लगा, टाइम क्या होगा d/3v1, t2 क्या होगा d/3v2 और t3 क्या होगा d/3v3। सिंपल बेसिक से बता रहा हूँ और देख ध्यान से। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो भी अपन एवरेज स्पीड बोल रहे हैं वो क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना d, टोटल टाइम d/3v1 प्लस d/3v2 प्लस d/3v3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, d ने d को 3v1 v2 v3 ऊपर चला गया, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? नहीं आया? यह आंसर है। तुम्हें दूर दूर तक समझ? प्राण प्रखेरु। अरे यार, अब जिसका आसान वर्जन है वो क्या है? चाहो तो ओरली कर लेना। अगर मैं फिर तो ये सवाल चमका। जैसे रोडो में सवाल है तो उन्होंने सिर्फ v1 v2 दो दिया, आधा आधा करा है, मैंने 3 कर दिया। अरे यार, कंसेप्ट तो उसमें क्या चेंज होने वाला है? मान लो मुझे इस सवाल को आसान करना हो तो क्या करूं? मैं पूछूं, मैं बोलूं कि व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड इफ कार ट्रेवल्स विद v1 स्पीड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। अब दूरी को 1/3 नहीं कर रहा हूं, किसको आधा कर रहा हूं? टोटल टाइम का 1/3 पे वो v1 से चलता है। ओरली करना, टोटल टाइम के सेकंड 1/3 के लिए वो v2 से चलता है और लास्ट 1/3 के लिए। अब बोलो एवरेज। ओरली सोच, पेन नहीं चलाना पड़ेगा तेरे को। तो अब दूरी की जगह क्या 1/3 कर लिया? टोटल टाइम, टोटल। अब ओरली सोच, पेन चला के तू कर लेगा, मुझे पता है, मुझे पता है तू पेन चला के कर लेगा, इसलिए ओरली सोच। ओरली सोच है। आसान है इससे। v1 प्लस v2 प्लस v3 भाई। ध्यान देख, ये टाइम t, ये टाइम कितना, ये कितना 2t/3, t/3 2t/3 और t, ये टाइम का गैप t/3 t/3। यस और नो? क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चली v1 t/3, यहाँ से यहाँ तक v2 t/3, यहाँ से यहाँ तक v3 t/3। बोल यस और नो? एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो क्या लिखा जाएगा? v1 t/3 प्लस v2 t/3 प्लस v3 t/3 अपॉन t ने t को v1 प्लस v2 प्लस v3/3। मुझे लगा आया नहीं आया? उसमें कोई रॉकेट साइंस। तो 11वीं होती तो पहले इसमें आधा आधा वाला सवाल कराते हैं और पहला ये कराते हैं, फिर दूसरा मतलब इस तरीके से अपन जैसे मतलब बैच में है या जो भी अपन थोड़ा आसान करना हो तो ऐसे कर लो, नॉर्मल ऐसे करें। क्या मेरी बात क्लियर है? yes, अरे पक्की बात? yes, चलो भाई। नहीं आया ये? एकदम पक्के से। yes, और आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी बातों पर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने लिखा असलियत में कि dx/dt इज v। ये स्पीड है कि वेलोसिटी? x लिख रहा हूं। क्या चीज है ये? बोलो क्लियर है? yes, सोच लो। yes, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? नॉट ऑफ v dt। रियल डेफिनेशन तो यही हुई। yes, और अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे? ds/dt। अब आप सब लोग जानते हो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट क्या चीज या x आपको फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हो तो उसे डिफरेंशिएट कर लो। क्या कर लो? तो क्या आपको वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी? एक सिंपल स्ट्रेटजी आपको बोलूं कि आपके पास x की वैल्यू है 2t² प्लस t प्लस 1। बोलो क्लियर है? एक सिंपल एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या आप ये इक्वेशन रीड करनी आ रही है? क्या हर टाइम पे एक्स पोजीशन बता रहा है? यार हाँ ना बोल। मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। ओरली बोलो, पेन मत चलाना, बिना पेन चलाए। एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। पेन चलाओ सब लोग।
एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए करना है। सब लोग बोलेंगे कितना? एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। सब लोग बोलेंगे कितना? 5/, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? 1 और t इक्वल टू 2 पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 11 कहाँ पे? तो अपन चले कितना? 10। तो एवरेज स्पीड क्या आई? 10/2। क्या 5 आंसर है? यार हाँ ना बोल। तो एवरेज स्पीड होगी तो एक्स पे कंसंट्रेट करेंगे। किस पे? अच्छा सेकंड बात पूछूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है 2 सेकंड पे? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इसके लिए क्या करा तूने? डिफरेंशिएट करा तो क्या तूने लिखा 40 + 1 और आंसर आया 9 मीटर पर सेकंड। समझने वाली बात इतनी कि एक्सरसाइज एमटी दिया हो तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका ये दोनों एक बात। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से डील करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कहाँ कंसंट्रेट करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स पे। क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो सिंपली डिफरेंशिएट करो, मैच करो। और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम समझ चुके हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? हम मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बोलो पक्की बात? चलो भाई ये सवाल उतारो, एक छोटा सा ये बात उतारो और आगे बढ़ते हैं। आइए छोटी छोटी बातें करते हुए, कुछ भी नहीं छोड़ते हुए। हाँ भाई क्या बता था जो मैं बोला चमका? अच्छा ऐसे अगर अपन ध्यान से देखें तो इधर समझना चाहिए dx by dt इक्वल्स टू दिस। क्या मॉड ऑफ v dt? मॉड ऑफ का इंटीग्रेशन। अरे यार नहीं आया। ऐसे ही ds वेक्टर का इंटीग्रेशन इज v वेक्टर dt। ये एक बात है, अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं ना उनको? ये एक बात है, अलग अलग। ये चीज क्या देगी? डिस्टेंस। ये क्या देगी? क्या देगी? दिस इज बेसिकली डिस्टेंस। दिस इज बेसिकली सो डिस्टेंस। अगर कभी भी वेलोसिटी पता हो, क्या पता हो, और आपसे क्या पूछा जाए तो ऐसे करा जाएगा। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बोलो क्लियर है? धीरे धीरे सवाल कराऊंगा, अभी क्लैरिटी आएगी, अभी सिर्फ उतार लो। ऐसे इसे क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंटीग्रल v वेक्टर dt. This can also be written as r final minus what is r final? Final position vector minus। बोलो क्लियर है? इन चीजों मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अगर आपने पहले कभी इतना ध्यान नहीं दिया है। सवालों के साथ, किसके साथ? सवालों के साथ। अभी सिर्फ उतार लो, अभी सिर्फ उतार लो नोट्स करने के लिए, बाकी सवालों के साथ ही ज्यादा समझोगे आप इनको। आइए मान लो कोई पार्टिकल है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है 2t - t स्क्वायर। 2t माइनस, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बोलो क्लियर है? आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज। इसको लिख के छोड़ दो, धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा वो अपने आप। उसका मतलब और अच्छे समझ में आएगा। तुम्हें भी लिख के छोड़ लो ताकि तुम्हें पता रहे भाई ऐसे ऐसे लिखते हैं। इसी बात आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपको वेलोसिटी पता हो, क्या पता हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लेंगे, और स्पीड पता हो तो डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पता हो तो उनको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी और स्पीड निकाल लेंगे। वेलोसिटी और, तो उन्हीं के सवाल अपन धीरे धीरे आज कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए कोई इक्वेशन है x बराबर 2t - t स्क्वायर। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स। सिंपल सिंपल सवालों से स्टार्ट करते हैं।
कितना? इधर देखते हैं, सुने हैं? चलो सुनते हैं। टी को 0 पे पार्टिकल है, 0 पे। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी क्या है? 2 माइनस 2t, 2 माइनस t इक्वल्स टू 0 पर x 0 है, पार्टिकल की रफ्तार 2 है। t इक्वल्स टू 3 पर, t इक्वल्स टू 3 पर x की वैल्यू 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 क्या माइनस 3, और वेलोसिटी क्या है? 2 इंटू 3 माइनस 6। अरे यार हाँ ना बोल। माइनस 6 प्लस 2 क्या माइनस 4। कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार 2 इधर थी और जब हमने इसे फाइनली ढूंढा तो साला ये यहाँ मिला। अरे यार, और इधर दौड़ रहा था, मतलब क्या इसने पलटी मारी है? और एवरेज स्पीड चाहिए, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मतलब सवाल में हमें थोड़ा सा उलझा दिया शायद कहीं। अरे हाँ ना बोल यार। अरे ध्यान से देखो, क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है या नहीं मार रहा है? अब स्ट्रेट लाइन देखो, बताओ स्ट्रेट लाइन पे पलटी कब मार सकते हैं? जब वेलोसिटी, ये 1D में ही सच चाहिए, 2D में अपन पलटी बिना वेलोसिटी 0 करे भी मार सकते हैं। अरे मैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूँ तभी तो मेरे को रुकना पड़ेगा अगर मुड़ना है तो। अरे यार, वरना अगर 2D में मुड़ो कार भी तो मुड़ती है बिना रुके। अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया, थी ना कार बिना रुके, बोल यस और नो। पर अगर आप 1D में हो तो आपको रुकना, इस जगह पलटी मार रहे हो तो रफ्तार 0, तो उस जगह को ढूंढो जहां पे रफ्तार 0 होगी वहां पे। ध्यान से देखो तो क्या t इक्वल्स टू 1 सेकेंड? ओ क्या t इक्वल्स टू 1 सेकेंड अपने पलटी मार ली। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसको अपने को मेंशन करना पड़ेगा। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 1 माइनस 1। अरे बोल, क्या x इक्वल्स टू 1 मीटर? यहाँ पे रफ्तार क्या 0 है? क्या क्रिटिकल पॉइंट है? यानी कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल जो है 1 मीटर पे था। कहाँ पे था? 1 मीटर पे। तो पार्टिकल पहले आ गया, पलटी मारी, फिर वापस आया। बोल यस और नो, बोल यस और नो। मुझे लगा तुम्हें आया। अब देख डिस्टेंस कितनी है? 1 और 2 और 3, 5 बटे द करेक्ट आंसर। एक मिनट, जो 1 दे रहे थे एवरेज वेलोसिटी बता रहे थे। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट इज -3? हालांकि 1 भी गलत आंसर है, -1 इज करेक्ट, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी साइन के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? यार मुझे लगा तो मैं आया। एक इधर सुन, कॉन्सेप्ट क्या है समझना चाहिए। सवाल करा दूंगा, परेशान मत हो उसमें। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी डिस्टेंस या स्पीड पूछी जाए, एवरेज स्पीड, तो हमारे कान खड़े हो जाने और हमें देखना चाहिए कहीं पार्टिकल अगर मार रहा है तो लफड़ा हो सकता है। यार हाँ ना बोल। मुझे लगा तुम्हें आया। हो मतलब एवरेज स्पीड डिस्टेंस वो पूछे तो ध्यान देना है कि भाई साहब कहीं पलटी तो नहीं मार रहा, क्योंकि पलटी मार रहा होगा तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये मुंह से मैं एक और कर लो, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आया। बिल्कुल ऐसा कैसा गलत मत करना सर। वो उसके ले रहे हैं, मुंह से मैं ऐसे मिले से वो तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम भी बड़ी चालाक हो। वाह। फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 seconds। पक्का? शाबाश, गुड। हाँ जल्दी बोलो। रिसर्च करते हैं क्या पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे कहां पर है? एक्चुअली आप इक्वेशन रीड करना सीखो। मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा हूं कि आप जब फील नहीं हो लोगे, सवाल करना पॉसिबल
अरे सीक्रेट सर भी कौन सा रट गया है यार, तू बोलेगा जितने मैं करा दूं तुमने क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, बात खत्म। क्या t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 4 मीटर पर है? यस बिल्कुल। अगर हम वेलोसिटी की स्पीड की इक्वेशन लिख ले तो 2t - 6, t इक्वल टू 0 पे रफ्तार, t इक्वल टू 0 पे रफ्तार -6, मतलब अपन पीछे की तरफ है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, हमें सिखाया कि भाई जब भी डिस्टेंस आए या स्पीड एवरेज स्पीड आए तो भाई साहब कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें उस पॉइंट की खोज पे निकल जाना चाहिए जहां पे पार्टिकल पलटी मार, तो पार्टिकल वहां मारेगा जहां पे वेलोसिटी, तो भाई साहब पहले उसको निकाल लो। तो वेलोसिटी 0 किस जगह पे है? 3 सेकंड पे। अरे यार क्या ये 5 सेकंड से पहले की सिचुएशन है? यानी कि अपने को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा ठीक भाई, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 3 सेकंड पे अपना पार्टिकल कहाँ पे देख लेते हैं। क्या 9 - 18 + 4 क्या -5? अरे कहाँ पे, मतलब पार्टिकल जो है -5 पर है। कहाँ पर है? मतलब ध्यान से तो 4 मीटर से चलकर अपन -5 मीटर तक पहुंच गए ऐसे जूम। बोलो क्लियर? अरे नहीं आया। फिर ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे हम कहां पर है देखते हैं। 25 - 30 - 5 - 1, अरे कितना कितना -1, तो भाई साहब ये -1 पे आ गए। चलो भाई बहुत बढ़िया, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ये लो ऐसे चल के ऐसे, क्या मैं रियल पाथ है ये मेरा? अब देख 4 से -5 9 मीटर, अरे यार, और -5 से -1 4, तो क्या 13, क्या कुल मिला के चला 13? अरे कितना चला? तो एवरेज स्पीड तो 13/5 हुई। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तू ध्यान से, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाई भाई, कोई वही है, तो बार-बार वही है, उसमें क्या है, बात तो एक ही है, बस सीखे क्या कि डिस्टेंस और एवरेज स्पीड जब भी आए तो कान खड़े हो जाने और उस पॉइंट की खोज में निकल जाना चाहिए जहां पे वेलोसिटी 0, क्योंकि अगर पलटी मारेगा तो क्या वहीं मारेगा। बस खत्म। तो आंसर आया 13/5, 13/5। और ये रियल स्टडी है इसकी, तू ध्यान सोचे ना तो मेरे प्राण भी निकाल सकता हूँ, हालांकि इतना कोई आता नहीं है। सोच, ये क्वाड्रेटिक बनाई इसलिए एक बार पलटी मारी, सोच ऐसी क्यूबिक भी बना सकते हैं। अरे यार आना बोल, सोच क्यूबिक बनाऊं तो ये स्क्वायर में आएगा। अरे यार, तो ये एक बार की बजाय 2 बार। अरे यार नहीं आया तो और टफ हो जाएगा। और तो गणित बड़ी ना। अरे क्या बड़ी? हालांकि इसे 2 बार पलटी लगवाता नहीं, लगा ले तो लगा ले। अरे यार तू कुछ सोच, क्यूबिक बनवा सकता है ना तेरे से? ऐसी बनवा सकता है कि नहीं बनवा सकता? ऐसी क्यूबिक बनवाओ जिसका स्क्वायर यहाँ पे 2 रूट आ जाए, 2 सेकंड और 3 सेकंड। अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया ना। रूट इधर उधर बचेंगे, तुम बिल्कुल गणित नहीं आती, आती है ना। अगर किसी का हाथ ऐसे आया तो वो ठाकुर बना दूंगा मैं उसे। क्या बना दूंगा? ठाकुर जानते ना सब लोग। फिर कई प्रकार की तकलीफें आपको बढ़ जाएंगी। पहले था जो मैं बोला क्या चमका। अब एक मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या सवाल आएंगे तू कर लेगा? कुछ भी, मतलब तू तेरे को बोला जाए 11वीं जाके पढ़ा के आओ तो क्या पढ़ा के आ सकता है? यस और नो? फिर कह रहा हूं, एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स बहुत ज्यादा सवाल करने से नहीं आती, फिजिक्स कंसेप्ट सीखने से आती है। क्या सीखने से? कंसेप्ट जान दो कि सवाल बन कैसे रहा है। मैं भी आपकी क्लास में कुछ रट के नहीं आऊंगा, जितने सवाल बोलोगे उतने करा दूंगा, जो तुम पूछोगे वो भी मेरे से हो जाएंगे, टेंशन मत लो। टाइम लग सकता है पर होंगे जरूर। कॉन्फिडेंस इस बात का कि मुझे कॉन्सेप्ट, बस भाई सवाल ही तो है यार, कैलकुलेशन अटक सकती है थोड़ी बहुत, थोड़ा टाइम लग सकता है भाई, कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है अपन। क्या पिक्चर क्लियर? अब किसी बैच में हो सकता है जल्दी नहीं समझे बच्चे, तो हम 5 इलस्ट्रेशन करा दें, 4 करा दें, 2 करा दें, 1 करा दें। बोलो क्लियर है? भी डबल चार में कराया समझिए। अब क्यूबिक बना लो, उसमें ऐसी कोई खास बात घुसाया थोड़ा थोड़ा अपन 1D 2D पे मिक्स कर दिए। पार्टिकुलर पाथ कैसा है? है ना। एग्जैक्टली मैं अभी आपको 2D नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं अभी आपको 2D, जब 2D पढ़ाऊंगा तो प्रोजेक्टाइल वगैरह में अपन एंटर करेंगे, पर अपन थोड़ा थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। बोलो क्लियर? अच्छा, जैसे अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, मान लो कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके पार्टिकल की इक्वेशन मान लो ये है x बराबर 2t और उसकी बोली गई y इक्वल टू 3t या 6t
बोलो क्लियर। ऐसे पार्टिकुलर इक्वेशन है, इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि आर वेक्टर इज बेसिकली 2ti कैप प्लस 6tj कैप। पहले तो ये समझ में आ रहा है। तो सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। ऐसे दिया जाए और पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझते हो यार? हाँ ना बोल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसमें आएगी? एक्स और वाई में, एक्स और टी में कि वाई और टी में? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ इक्वेशन। किसी इक्वेशन? पाथ इक्वेशन मतलब एक्स और वाई में और बहुत टिपिकल हो तो एक्स वाई जेड में, और बहुत टिपिकल हो तो हालांकि उतना तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुम तो एक्स और वाई में मानो। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अब मान लो कोई पार्टिकल ऐसे दिया, ध्यान से देखो इसको, सिंपल सर 1da 2da 1da 2da 1da 2da 1d 2d। अरे वेलोसिटी निकाल के देख ले, क्या वेलोसिटी अपनी आई 2i कैप प्लस 6j कैप। बोल 1d 2d। क्या बात स्ट्रेट लाइन है? बात। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सिंपल सवाल चालू कर रहा हूं। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन का मतलब क्या टाइम एलिमिनेट कर देना चाहिए? एक्स कॉमा वाई। अरे हाँ ना बोल। टाइम एलिमिनेट कर देना चाहिए तो बहुत सिंपल है। टाइम एलिमिनेट करने का तरीका क्या? दोनों को डिवाइड कर लो। y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? क्या वेलोसिटी ये दिखा रही है? मैंने बिल्कुल सिंपल इक्वेशन करा है, अब कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। अरे यार अब इसमें क्या बढ़ेगी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया पहले बताओ। अब अगर y इक्वल्स टू 3 जाओ, इसमें कुछ भी पूछ ले, अगर आप बहुत ध्यान दें तो आपने पीएचडी कर ली इस पे कि भाई साहब ये पार्टिकल है ना y और x में अगर बनाओ, किसमें बनाओ? y और x में बनाओ तो y इक्वल्स टू 3x ऐसी इक्वेशन है। अरे यार पार्टिकल ऐसे चल रहा है और उसकी स्पीड है, ध्यान से देखो तो 2i कैप यानी कि 36 प्लस 4 रूट 40। अरे यार क्या तुझे अच्छे समझ में आया पार्टिकल कर क्या रहा है? ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 1D में चल रहा है और ऐसे चल रहा है। बोलो यस और नो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन y एंड x। जब भी y और x टाइम के फंक्शन में पता हो तो उसमें से एलिमिनेट कर दो टाइम। अमूमन आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या करोगे? आप अमूमन टाइम को क्या कर लोगे? अब इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, क्या आ गया? कभी कुछ और भी आ सकता है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया। जैसे मान लो मैं आपसे कर ही लेते हैं ओरली, फिर उतार लेना, फिर आप थोड़ा और अच्छा करेंगे। मान लो मैं आपको x के लिए बोलूंगी, x के लिए 2t, x के लिए 2t और y की वैल्यू है t स्क्वायर, y के लिए है। बोलो क्लियर? ध्यान से इक्वेशन ट्रेजेक्टरी लिखते हैं। क्या y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 4, y इक्वल्स टू, बोल किसी इक्वेशन है? पानी भरता हुआ मतलब ऐसे जाऊं कि ऐसे जाऊं? ऐसे जाऊं कि ऐसे जाऊं? क्या पार्टिकल ऐसे जा रहा है? हाँ ना बोल। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना बोल। सोच लो, सवाल के थ्रू मैथ समझ लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो पार्टिकल चल रहा है, इट्स अ पैराबोला, इट्स अ 1d 2d 1d 2d, कोई बुराई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, x का ज्ञान, y का ज्ञान, स्पीड का ज्ञान, वेलोसिटी, कोई बुराई वाली बात। अगर आपको x और ये दिया हुआ है, x और y ये दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको वेलोसिटी लिखने में कोई तकलीफ। वेलोसिटी क्या? ध्यान से देख, वेलोसिटी क्या? ध्यान से देख, 2i कैप प्लस 2tj कैप। क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? क्या समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया साहब, तो अपन यहाँ पे ऐसे आ गए। अच्छा सोच, किसी भी जगह अगर आपको y और x में रिलेशन पता है, अगर आप इसका dy/dx निकाल लो, स्लो क्या निकाल लो? क्या दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? दिस विल गिव कोई बुराई वाली बात? जैसे ज्ञान इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकलवा ले, ये कर ले वो कर ले, कोई दिक्कत? उतार। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? यार आना बोलना पड़ेगा। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो तो अपने लिए ट्रेजेक्टरी निकालना बड़ी बात। चलो मान लो मैं आपसे बोलूं कि हाँ चलो x बराबर 5 sin 10t एंड y बराबर 5 1 माइनस cos 10t। बोलो क्लियर है? y में इक्वेशन है टाइम का फंक्शन। बोलो क्लियर है? सवाल पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड in distance traveled in
5 seconds. इधर देखिए, पीएचडी करते हैं पूरे सवाल पे। पूरे सवाल पे क्या करते हैं? तो अच्छा लगेगा। में से छोटे तरीके से बता सकता हूँ, बट अपन पहले पूरे समझे। एक्स इक्वल टू दिस, डिस्टेंस की बात तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें लॉजिकली हमें ट्रेजेक्टरी क्या है ये पता होना, फील लाने के लिए। क्या लाने के लिए? फील लाने के लिए, है ना, जरूरी है। क्योंकि अगर डिस्टेंस है और ये 2D है तो आप डिस्टेंस इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसने पलटी मारी या, क्योंकि पलटी ऐसी जगह मारे जहां पे ये रफ्तार 0, ऐसा कोई जरूरी, क्योंकि ये सिर्फ तभी वैलिड है जब 1D हो। ठीक भाई, चलो ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान देखो, मुझे अगर इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए, इन दोनों में से अगर t एलिमिनेट करना है तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, x इक्वल्स टू 5 sin 10t, और इधर लिखना चाहिए y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5 cos 10t, और दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 25, विच इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, विच इज इक्वेशन ऑफ अ whose center coordinate is 0, 0, 5 and the radius is also 5 and the radius is so the real path, अच्छा 0,5, सॉरी, यानी कि अपना जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है। पहले था जो बोला चमका, जिसका रेडियस भी 5 है, मतलब इट इज मूविंग लाइक दिस। बोलो क्लियर? सर्कल कर रहा है वो। क्या कर रहा है? सर्कल। नहीं आया? वो सर्कल कर रहा है। अच्छा, हम इसकी स्पीड की बात करें तो vx रफ्तार आई 50, अरे यार 50 cos 10t। पहले तो ये समझ आया कि नहीं आया? 50 cos vx, x डायरेक्शन में रफ्तार। क्या vx इज बेसिकली dx by dt एंड व्हाट इज vy? dy by dt। क्या अगेन 50 sin 10t? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे सर ने तो हमें सिखाया था डिस्टेंस का मतलब क्या चीज। ध्यान देखो, डिस्टेंस की क्या चीज लिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले लिखाई थी कि डिस्टेंस इज मॉड ऑफ v dt। डिस्टेंस इज मॉड ऑफ, एंड मॉड ऑफ v dt इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस, ये मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो अंडर रूट ऑफ mod of v dt is basically under root vx square plus vy square। क्या cos square 10t plus sin square 10t is 1, so this is 50। अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आपको एहसास भी नहीं हुआ, पर मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सवाल कराया है, इलस्ट्रेशन कराया है। यूनिफॉर्म में क्या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता था? इट्स अ कांस्टेंट स्पीड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अरे मुझे लगा ही तुम्हें आया। नहीं आया। अब तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। डिस्टेंस पूछिए 5 सेकंड में तो 500 आंसर आया, खत्म। सॉरी 500 नहीं, 250। अरे कितना यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इतना टफ सवाल जो लग रहा था, असलियत में वो यूनिफॉर्म मोशन था। असलियत में वो, ऐसे मत देखो। क्या मुझे सवालों का स्तर बहुत नीचे करना चाहिए, धीरे बढ़ाना भी? अच्छे सवालों एक ही टाइम थोड़ी कराते रहेंगे भाई, बेसिक भी कराएंगे, चिंता मत करो, बट अच्छा भी कराएंगे। हाँ, ये तो फील के लिए बताया मैंने, इसलिए बताया फील। बाकी अगर कोई बच्चा सिर्फ ये ध्यान रखता है मॉड ऑफ dt तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है। ये तो एक मिनट, उस बच्चे ने पूछा सर इसकी क्या जरूरत थी? वास्तविकता में इस सवाल के उत्तर के लिए ये तो मैंने आपको फील कराया इसलिए। अरे यार हाँ ना बोल। वास्तविकता में तो आपको vx vy निकालो, अंडर रूट vx vy स्क्वायर निकालो, आंसर 50 × t, खत्म। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर मैं चाहता था देख, अपन ने असलियत में सवाल कोई उल जलूल नहीं है, वो एक सर्कल की इक्वेशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा है। ऐसी इक्वेशन पता है कहाँ बनती है? अब बताता हूँ तेरे को कहाँ पे। याद कर, सर्कुलर होता था मैग्नेटिज्म में, सर्कुलर आएगा मैग्नेटिज्म में। याद कर QVB, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जोड़ सकता हूँ मैं उसको यहाँ से। अरे यार ऐसे सर्कुलर पाथ बन सकते हैं उस समय, तो बहुत टफ सवाल बन सकता है। बेटा वो टाइम भी तो आ गया उसमें, टाइम एलिमिनेट कहाँ कर पा रहा उसमें? हमेशा डिवाइड करने से थोड़ी आंसर आएगा। What I have said, if you know the equation of x as a function of time,
and if you know the equation of y as a function of time t, then you are supposed to eliminate what? t. वो हमेशा डिवाइड करने से एलिमिनेट होगा ये जरूरी, कभी ऐसे करने से, कभी ऐसे करने से, कभी इसमें से t की वैल्यू निकाल के उसको करने से. अरे यार हाँ ना बोल, एलिमिनेट करना तो मैथ्स का पार्ट है ना. किसका पार्ट है? एक मिनट, क्या तुम्हारा ये प्राण निकल गए इस सवाल में? तो चमका यार हाँ ना बोल. चलिए आइए. क्या हुआ? मान लो, आइए मान लो कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी है, कैसी है? 40 i कैप प्लस 30 माइनस 10t j कैप. 10t पार्टिकल t को 0 पर ओरिजिन पर है. बोलो क्लियर है? फाइंड एवरेज स्पीड in 3 seconds. पहला पार्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दूसरा पार्ट फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, और थर्ड पार्ट लिख लो फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड. इधर देख, पीएचडी करते हैं, अरे करते हैं, मिलके करते हैं. क्या वो Vx है? वो क्या है? तो x की आएगी 40t. यार तुम्हें नहीं आया. x के लिए क्या आएगी? ये है Vy. इसे इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर. नहीं आया. अरे हाँ ना बोल. टाइम की वैल्यू यहाँ से दिख रही है x/40. क्या यहाँ पे x/40 रख दूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? अरे यार भाई क्या सिखाया था? x निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, y निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और क्या एलिमिनेट कर दो? x पता है तो x निकल आया, vy पता है तो क्या दोनों को इंटीग्रेट कर लिया है? अरे नहीं आया. टाइम एलिमिनेट कर दिया, टाइम एलिमिनेट करा तो y इक्वल्स टू 30 यानी कि 3/4t, सॉरी x 3/4 x माइनस 5 x स्क्वायर बटे 1600. अरे यार 5 से मार दो, 1600 कितनी बार गया? 320. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. तू बहुत ध्यान से देख, इट्स अ पैराबोला. पानी भरता हुआ ढुलता हुआ. ये पानी भरता हुआ पैराबोला, ढुलता हुआ. अरे हाँ ना बोल. ध्यान से देख, क्या है? पानी ढुलता हुआ पैराबोला है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ऐसे मैंने तुझे प्रोजेक्टाइल दिया है, तुझे पता ही नहीं पड़ा. हॉरिजॉन्टल में रफ्तार 40, अरे यार इनिशियल रफ्तार y में 30, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10. अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ा नहीं रहा हूँ, डर मत, पर काइनेमेटिक्स में भी प्रोजेक्टाइल ही. अरे भाई यार पैराबोला है ना ये. ध्यान देख, तूने पढ़ाओ तो क्या प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में रफ्तार कांस्टेंट रहती है, और y डायरेक्शन में क्या होता है? uy माइनस gt. uy माइनस देख वही लिखा है ना. बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्टाइल पाथ विद इनिशियल स्पीड 40 in x and 30 in y, and there is the acceleration g. बोल या नो? एंड दिस इज द इक्वेशन. अगर आपने कभी पढ़ी हो, y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यार तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है तुम्हारे प्राण निकल गए. अरे हाँ ना बोल. कोई बुराई? हाँ भाई, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी आ गई. अब बात है एवरेज वेलोसिटी की. किसकी? एवरेज वेलोसिटी को मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट. क्या x की वैल्यू इस पे आई 120? कितनी आई? at t equals to 3 सेकेंड. at t equals to 3 सेकेंड क्या x equals to
120 एंड y इक्वल्स टू, ये कितना हुआ 90 माइनस 9 5 जा 45 कितना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अब ध्यान सुनो, पार्टिकल यहां पर है, फील करना, क्या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 120, 45, सो द डिस्प्लेसमेंट इज रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर। अरे यार नहीं आया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज बी पार्ट का आंसर है अंडर रूट ऑफ 120 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर बटे 3 है। हाँ जो भी आ रहा है, ये इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझो इसको। यार तुम्हें नहीं आया, अब खुद बता, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है कि अलग है? क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये है कि ये है? क्या ये निकालने के लिए मॉड ऑफ वी डी टी? क्या चीज? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मॉड ऑफ डिस्टेंस इज मॉड ऑफ वी डी टी का इंटीग्रेशन। डिस्टेंस इज, क्योंकि लेंथ अलग, एक्चुअल लेंथ अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। बोल यस और नो। और 2D में पलटी मारने के बाद जीरो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। अब देख, तो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज मॉड ऑफ वीडीटी। मॉड ऑफ वीडीटी का मतलब अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आंसर ऐसा है, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10t का होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 0 to 3। अब ये सॉल्व मुझे करना नहीं आता, तुम्हें करना है। इतना टफ आंसर है वो। अरे भाई, अरे भाई तुम्हारे एक मिनट, कुछ समझ आया है? सन्नाटा। मैंने दोनों अच्छे इलस्ट्रेशन लिए, दोनों सोच समझ के लिए। एक में आपको सर्कुलर समझाया और एक में और काइनेमेटिक्स भी समझाई। बोल यस और नो। नहीं आया, और ये भी एहसास कराया कि काइनेमेटिक्स नहीं आएगी तो आगे ये सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे। काइनेमेटिक्स नहीं आएगी तो आगे के वहीं से तो बन रहे हैं सब, वही सर्कुलर, वही प्रोजेक्टाइल, वही काइनेमेटिक्स में कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या कुछ कुछ बात घुसी है? हालांकि दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे हैं, ये आसान इलस्ट्रेशन अच्छे हैं। ये मूज में बता दो क्या क्या क्या। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बाय डेफिनेशन? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लेंथ। क्या ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे कोऑर्डिनेट 120,45 है, ये कोऑर्डिनेट क्या ओरिजिन है, तो ये दूरी इतनी तो होगी। आज अपन ने बेसिक भी पढ़ा और अच्छा भी पढ़ा, ऐसा नहीं अपन ने आज अच्छा इलस्ट्रेशन नहीं करा एक दो। आगे आज भी कोई काम नहीं दे रहा हूँ, काम क्या मैंने एक दे रखा है, क्या चीज? और अगर किसी ने वो कर रखा है तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ना है? याद रखे एकदम। उतार लिया क्या? थोड़ा सा और पढ़ा के फिर इसमें काम देना चालू करूंगा मैं। अंडर रूट ऑफ a प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा, पार्टिकल वाले लंबा सा जाता है ना वो इंटीग्रेशन।